Hello student, we are going to study about difference between dicot and monocot leaf. We are study about leaf. Do you know leaf divide into three part? One is the leaf base, petiole and lamina. Lamina of leaf, also known as leaflet, which is differentiated into three part. One part is the epidermis. Second part is the mesophyll cell, and third part is the vascular bundle. So lamina differentiate into three part: epidermis, mesophyll and vascular bundle. Vascular bundle, uppermost layer is epidermis. Epidermis both sides surrounded by thin wall cuticle which help in protection. Upper epidermis is known as adaxial, and lower epidermis known as abaxial. So abaxial surface and adaxial surface. Like upper epidermis adaxial and lower epidermis is abaxial. In dicot leaf, mesophyll cell differentiate, but in monocot not differentiated. बच्चों यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं, D²MIB. अब इस D²MIB में D मीन्स डाइकॉट और इस D में डार्सी वेंट्रली. तो डाइकॉट लीफ डार्सी वेंट्रली और मोनोकाट आइसोबाइलेटरल एंड बुलीफॉर्म सेल. बी मीन्स बुलीफॉर्म सेल. इस बुलीफॉर्म सेल को मोटर सेल भी कहते हैं, और बुलीफॉर्म सेल ये मोनोकाट में पाई जाती है, और ये जो होती है लोअर सरफेस में रहती है. बुलीफॉर्म सेल लोअर नहीं और एडेक्सियल में रहती है. अब बुलीफॉर्म सेल एक तरह से वाटर पाती है तो टर्जिड हो जाती है, और वाटर न होने पर एक तरह से कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसको वाटर रिटेन करने का काम करती है. तो इस तरह से D²MIB ट्रिक से ये पॉइंट याद रख लें. वैसे अगर डिफरेंस देखें डाइकॉट लीफ मोनोकाट में क्या है, तो फर्स्ट तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि डाइकॉट लीफ जो है डार्सी वेंट्रली है, तो मोनोकाट लीफ आइसोबाइलेटरल है. डाइकॉट में जो गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल, उनका शेप होता है किडनी शेप, और जो मोनोकाट होती है उनमें इनका शेप होता है डम्बेल शेप मोनोकाट के अंदर. डाइकॉट में स्टोमेटा लोअर साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं. लोअर साइड में स्टोमेटा ये ज़्यादा मिलेंगे, जबकि मोनोकाट के अंदर स्टोमेटा इक्वल होते हैं, दोनों साइड में बराबर होते हैं. डाइकॉट के अंदर mesophyll सेल ये डिफ्रेंशिएट करेगी दो रीजन में. एक होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा और एक स्पंजी पैरेन्काइमा. बट इन मोनोकाट नॉट डिफ्रेंशिएटेड, mesophyll सेल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड. फिर देखें यहाँ पर अगर डाइकॉट के अंदर, तो बुलीफॉर्म सेल ये नहीं पाई जाती है, बुलीफॉर्म सेल एब्सेंट होती हैं, जबकि मोनोकाट के अंदर ये बुलीफॉर्म सेल प्रेजेंट होती हैं. अब इस डाइकॉट लीफ के अंदर जो पैलिसेड और स्पंजी सेल पाए जाने के कारण, तो पैलिसेड तो अपर होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, जबकि स्पंजी लोअर साइड में स्पंजी होती हैं, ओवल होती हैं. और स्पंजी सेल के बीच में जगह जगह एयर स्पेस पाया जाता है, उसको एयर कैविटी कहते हैं. तो इसका मतलब एयर कैविटी ये प्रेजेंट होती हैं कहाँ, डाइकॉट में, और एब्सेंट इन मोनोकाट में. डाइकॉट लीफ के अंदर ये पाया जाता है रेटिकुलर वेनेशन, और मोनोकाट में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है. तो पैरेलल वेनेशन मोनोकाट में होगा और डाइकॉट में रेटिकुलर होगा. यहाँ पे ट्रिक याद कर लें, RDPM. तो R मतलब रेटिकुलर डाइकॉट में, पैरेलल मोनोकाट में. इस तरह से बच्चों ये डाइकॉट और मोनोकाट लीफ में डिफरेंस पढ़ें.